एक विशाल कैटरपिलर को एक वैज्ञानिक प्रशिक्षित कर रहा था। वह अभी अभी उसके कुछ नमूने इकट्ठा करने ही वाला था कि अचानक कैटरपिलर बंधनों को तोड़कर भाग निकला और फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। हजारों कैटरपिलर पिंजरे से एक ही पल में बाहर निकल पड़े। डर से घबराए दोनों लोग जान बचाने के लिए स्टील के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन मौत निश्चित है, इसलिए उसने जल्दी से स्प्रे वाला कीटनाशक यंत्र चालू कर दिया। घबराहट में उससे दरवाजा खोलने वाला कंगन गिर गया। अब स्थिति और खराब हो गई। अगर कैटरपिलर न मारे तो झर मार देगा। सौभाग्य से आखिरी क्षण में कंगन मिल गया और मरने से पहले उसने स्टील का दरवाजा खोलकर अपनी जान बचा ली। उसी समय उसे पता चला कि कैटरपिलर पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। कंपनी के विशाल कैटरपिलर उत्पादन के रहस्य को बचाने के लिए उन्हें बारबेक्यू डिवाइस से जलाकर मारना पड़ा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये नए कैटरपिलर आग से जलने के बजाय तेज गर्मी में और भी बदल गए। उनका जीन म्यूटेट हो गया और उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही देर में दसियों हजार कैटरपिलर की फौज एक छोटे शहर में पहुंच गई। दो बच्चे यह दृश्य देखकर भाग खड़े हुए और एक छोड़े हुए गोदाम में छिप गए। उन्हें लगा वे बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल एक विशाल कैटरपिलर अंदर उड़ता हुआ आ गया। एक ऐसा कैटरपिलर जो चींटी से भी बड़ा था। कियांग भाई खड़े हुए और लोहे की बाल्टी उठाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका छोटा शरीर कैटरपिलर का सामना नहीं कर सका और दोनों भाइयों को कैटरपिलर ने खा लिया। यह घटना जल्दी ही स्थानीय पुलिस का ध्यान खींच लाई। जब पुलिस अधिकारी बोमेई खेतों की जांच कर रहे थे, उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। कैटरपिलर ने बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल छट कर दी थी। अजीब बात यह थी कि केवल सांग ब्याओ की जमीन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस अधिकारी बोमेई को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब सांग ब्याओ की साजिश है। वह गुप्त रूप से म्यूटेटेड कैटरपिलर पाल रहा था और उन्हें पूरे देश की गेहूं की फसलों में छोड़ रहा था। उसका उद्देश्य था जल्द पकने वाली गेहूं को नष्ट करवा देना, और उसने अपनी जमीन पर एक विशेष दवा छिड़क रखी थी, इसलिए उसकी खेती पर कोई असर नहीं हुआ था। इस तरह सांग ब्याओ पूरे देश के अनाज पर एकाधिकार कर सकता था और बेहिसाब कमाई कर सकता था। लेकिन उसकी योजना की भनक शुरुआत में ही अधिकारी बोमेई को लग गई थी, इसलिए उन्होंने सांग ब्याओ की वैज्ञानिक योजना का फायदा उठाकर चुपके से कियांग भाई को सांग ब्याओ के गुप्त अड्डे पर ले गए। लेकिन कार्रवाई से पहले ही सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया और वे गलती से म्यूटेटेड कैटरपिलर की प्रयोगशाला में पहुंच गए। वहां उन्हें एक विशाल कैटरपिलर मिल गया और वही दृश्य दोबारा शुरू हुआ जो शुरुआत में था। सौभाग्य से वे दोनों जिंदा बचकर भाग निकले। सांग ब्याओ यह सुनकर डर गया कि उसकी साजिश खुल सकती है। उसने 3 जुगनुओं से लगी आग बुझाने की कोशिश की ताकि म्यूटेटेड कैटरपिलर पर उसका अवैध शोध छिप जाए। फिर वह अरबों की संपत्ति लेकर हवाई जहाज में भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह विमान में चढ़ा, एक विशाल कैटरपिलर ने उसे रोक लिया और सीधा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उड़ा ले गया। फार्मलैंड को सामान्य बनाने के लिए बोमेई विशेषज्ञों को लेकर खेतों में पहुंचे और कैटरपिलरों पर शोध जारी रखा। काफी मेहनत के बाद विशेषज्ञों ने म्यूटेटेड कैटरपिलरों को उनकी मूल अवस्था में वापस ला दिया।